गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं रविंद्र सुथार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी बच्चे अब जुड़ चुके हैं वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें ताकि अपने क्लास को आगे स्टार्ट कर सकें। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ कि ये हमारा जो सिलेबस जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ये है पीटीआई के लिए। पीटीआई की यूनिट नंबर 7 अपने पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 एनाटॉमी के नाम से है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व आप कैसे जानोगे कि ये कितने नंबर की है, तो ये आपको मैं बता दूं 40 नंबर की है। इसके 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, क्योंकि एक कितने नंबर का, 2 नंबर का, तो कितने की हो गई, 40 नंबर की ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। और यहाँ पर हमारी जो क्लासें चल रही है ये तो यहाँ पर चल ही रही है। ये देखो कई बार होती है 20 मिनट की, कई बार होती है 15 मिनट की। जो बच्चे इस प्रकार से सिलेबस कर सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहते हैं कि हमारे को इसके साथ साथ में इसकी पीडीएफ भी मिले, कुछ कमेंट करते हैं कि सर हमारे को पीडीएफ नहीं मिल रही, तो पीडीएफ के लिए आपको बता दूं कि आपको नाना क्लासेस से एनाटॉमी के नाम से पहले नाना क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में एनाटॉमी कोर्स में जाकर के सर्च करना है, वहां पर आपको मिलेगा एनाटॉमी यूनिट नंबर 7। मात्र 200 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट उपलब्ध है, वहां पर कंप्लीट वहां पर आपको मिल रही है। और उसके साथ साथ में वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और उसके साथ में आपको वहां पर टेस्ट भी मिल रहा है। जो बच्चा इच्छुक है वो जाकर के वहां से खरीद सकता है, और जो यहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। आपका स्वागत है। तो कंकाल तंत्र की अपने भी 2 क्लासें हो चुकी है, पहले 2 है या 3 है वो आप जाकर के देख लेना। ये अपनी उससे आगे की क्लास है। कल की क्लास के अंदर क्या किया था वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। कल की क्लास में अपने जो है पहले कंकाल तंत्र को 2 भागों के अंदर बांटते हैं। जिन्होंने पीछे की क्लास लगाई है उनको तो पता होगा, एक उपांगीय के अंदर और एक किसके अंदर, एक अक्षीय के अंदर। कंकाल तंत्र कितनी हड्डियां, 206। कितने भागों में बांटेंगे, 2 में। एक तो कौन सा, अक्षीय, जिसके अंदर हाथ और पैरों को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा कौन सा, उपांगीय, जिसमें हाथ और पैरों को पढ़ा जाता है। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो है इनकी संख्या। 80 हड्डियां अक्षीय की होती है और हाथ और पैरों की मिलाकर के कितनी पड़ते हैं अपने, 126 हड्डियां। टोटल कितनी हो गई, 206 हड्डियां। तो ये 80 हड्डियां अपने कल की क्लास के अंदर कंप्लीट पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में लास्ट जो अपने बात की थी वो अपने की थी रीढ़ की हड्डियां कितनी होती है, रीढ़ की कशेरुकी कितनी होती है, तो वो होती है 26। छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है। कैसे बनती है वो कल की क्लास में अपने बात कर चुके हैं, तो वो जाकर के आप वहां से प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अब अपने बात करेंगे किसकी, उपांगीय कंकाल तंत्र की। तो उपांगीय कंकाल तंत्र को भी आगे 2 भागों के अंदर बांटा था, क्योंकि मैंने अभी बोला किस किस चीज की है, एक तो हाथ की है और एक किसकी है, पैर की। तो इसको बोलते हैं अंश मेखला व अग्रपाद की अस्थियां। अंश मेखला व अग्रपाद। तो अंश मेखला की कितनी होती है, अंश मेखला की होती है 4। और अग्रपाद यानी हाथों की कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 60। ठीक है, अग्रपाद व अंश मेखला। इसी प्रकार से एक होता है श्रोणी मेखला। क्या मतलब है इनका, ये भी अपने अभी बात करने वाले हैं, पहले आप देख लो यहां से। श्रोणी मेखला व पक्षपाद। जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो इनकी संख्या, श्रोणी मेखला की 2 और पक्षपाद की कितनी होती है हमारे पास, 60। तो ये आप देख सकते हो कि टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 64 और वो हो गई 62। दोनों को मिलाएंगे कितनी हो जाएगी, 126। ये जो इधर लिखी हुई है ये है हमारे हाथों की हड्डियां। किसकी, ये है हाथ की। और इधर जो लिखी हुई है ये किसकी है, ये है पैर की। तो पैर की टोटल कितनी हो गई, 62। और जो हमारे हाथ है उनकी कितनी हो गई, 64। तो सबसे पहले अपने शुरू करेंगे यहां से, हेडिंग लगा लो, अंश मेखला व अग्रपाद की अस्थियां।
और इसको क्या नाम दिया था, इसको बी दिया था ना, तो पहले बी लगा लो, उपांगीय कंकाल तंत्र, और उसके अंदर नंबर 1। कैसे हेडिंग लगाओगे? पहले तो नंबर बी लिखोगे और क्या लिखोगे, उपांगीय कंकाल तंत्र। और जो बच्चे कंप्लीट नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, इसके आगे लिख लेना, उपांगीय कंकाल तंत्र में हाथ व पैरों की कुल 126 हड्डियों का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद में आपको क्या लिखना है, इसके बाद में नंबर 1 कौन सा लिखोगे, अंश मेखला व अग्रपाद। और इनको इसी प्रकार से लिख लेना, कैसे लिखोगे, 4+60, 64 हो जाएगी, 4+60। इसे क्यों लिखा 4+60, क्योंकि याद रहेगा अंश मेखला की 4, अग्रपाद की कितनी, 60 अस्थियां होती है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना अंश मेखला, मैं इसको एक साथ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि अंश मेखला का मतलब है वो वाली अस्थियां जिससे हमारा हाथ जो है ना, ये धड़ के साथ में जुड़ता है। अगर आप आपके हाथ को ध्यान से देखोगे तो ये दो हड्डियों से जुड़ता है। कौन कौन सी? एक तो जो यहां पर होती है ना, जिसको क्या बोला जाता है, अपने हंसली बोलते हैं क्या, जो ये होती है कॉलर के पास में, जिसको क्या बोला जाता है, कॉलर बोन या क्लेविकल जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉलर या क्लेविकल। एक तो ये होगी, एक इस प्रकार से हाथ करते हो तो पीछे की ओर त्रिभुजाकार एक हड्डी बनती है, त्रिभुजाकार एक हड्डी निकलती है पीछे, जिसके भाई मांस ज्यादा मोटा है ना उसके तो निकलेगी नहीं, जो पतला है उसके देख लेना, यहां पर होती है त्रिभुजाकार हड्डी। तो एक तो वो वाली और एक ये वाली, दो हड्डियां हैं, दोनों का नाम क्या है वो आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी दो है, अंश मेखला की पहले मैं लिख रहा हूं 4 हड्डियां कौन कौन सी है, अंश मेखला की 4 हड्डियां कौन कौन सी है, क्लेविकल, क्या लिखेंगे, क्लेविकल, या फिर इसको क्या बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है कोलर बोन। सामान्य भाषा में हंसली बोला जाता है। ये होती कितनी है, एक हाथ में एक तो दूसरे में भी एक, टोटल मिलकर के हो जाती है कितनी, 2। बराबर करके लिख दूं यहां पर ब्रैकेट में 2, 1+1 का मतलब ये दोनों हाथों की लिखी हुई है। एक और होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्केपुला, जो पीछे की ओर त्रिभुजाकार है ना उसको क्या बोलेंगे, स्केपुला। और ये स्केपुला भी कितनी होती है, तो इसको भी लिखेंगे 1+1, यानी एक हाथ की एक, टोटल मिलकर के कितनी होगी, बराबर में ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उनकी संख्या 2। समझ में आ गया, अंश में एकला की 2 क्लेविकल। और ये क्वेश्चन आया था कि कोलर बोन का अन्य नाम क्या है, क्या ऐसे इस प्रकार पूछ सकता है, निम्न में से कोलर बोन है, तो उसकी जगह क्या उत्तर था उसका, क्लेविकल। इंग्लिश में ये वाला नाम आया था, यानी सीधा पूछ लिया कि इसका और दूसरा नाम क्या है। स्केपुला होती कहां पर है, तो हमारे हाथ को जो जोड़ने की हड्डी है जो काम करती है वो कौन सी होती है, ये स्केपुला होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने कौन सी करेंगे, अग्रपाद की, कौन सी, अग्रपाद की। अग्रपाद का मतलब हो गया हाथों की अस्थियां, इसकी हाथों की अस्थियां, ये कितनी होगी, ये होगी भी 30 एक हाथ के अंदर, तो 30+30, उसी प्रकार से लिख देता हूं, 30+30 बराबर हो जाएगी 60। तो मैं इनमें से केवल 30 हड्डियां यहां पर लिखूंगा एक हाथ की, दूसरे की वो सेम ही होगी, वो आप इनका नाम याद कर लेना। कौन कौन सी है, एक बार पहले मैं हाथ बना देता हूं, उसके बाद में अपने आगे जो है कौन कौन सी हड्डियां होती है उनकी बात करते हैं।
ये हमारा हाथ, और इस हाथ के अंदर यहां पर ये बन गई कॉलर बोन, और इस कॉलर बोन के पास में ही पीछे की ओर होती है इस प्रकार से ये एक त्रिभुजाकार हड्डी। दोनों को अलग अलग कलर से, ये ऊपर वाली को कर देता हूं पीले रंग से। ये जो आपको पीले रंग की जो हड्डी दिखाई दी, इसको क्या बोला गया? ये वही है जो ऊपर लिखा, यानी कॉलर बोन। ये वाली जो आपको त्रिभुजाकार जो हड्डी दिखाई दे रही है, ये है वो स्केपुला। वो कॉलर बोन, और ये वाली कौन सी? स्केपुला। अब बात आती है हमारे हाथ की हड्डियां। तो एक बार मैं सारी हड्डियां बना रहा हूं। एक बार मैं सारी हड्डियां बना देता हूं, उसके बाद में जो है सारी हड्डियों के मैं नाम लिखूंगा। ये इस प्रकार से हो गई सारी हड्डियां। अब इनके नाम देखो, ऊपर से शुरू करते हैं, इस तरफ से पढ़ना। यहां से देखो, इस प्रकार से हाथ बना हुआ है। पहले ये वाला भाग, उसके बाद में ये वाला, फिर ये, और उसके बाद में नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो इनके अपने नाम देखते हैं पहले कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो है, ये हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद में ये जो दो हड्डियां हैं, इनमें से एक है रेडियस और एक है अल्ना। तो कौन कौन सी हो गई? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद में ये जो हमारी कलाई की जो अस्थियां होती है, इनको बोला जाता है क्या? कार्पल्स। क्या बोलेंगे इनको? कार्पल्स। कलाई की ये कार्पल्स से पांच, इस प्रकार से आप मेरे हाथ को देखो, यहां से पांच जो हमारी उंगलियां होती है, वहां तक पांच हड्डियां जा रही है। तो उन पांचों को बोला जाता है मेटाकार्पल्स। क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और लास्ट के अंदर जो होती है, इनको बोला जाता है फेलेंजेज। क्या क्या बोलते हैं? अंगुलास्थियां बोलते हैं। अंगुलियों में है तो अंगुलास्थियां। अब आप इनको इस प्रकार गिनोगे, 1 2 3 4 5 6। सर ये तो 6 ही हुई। आपने कहा था कितनी होती है? 30। तो बिल्कुल ये 30 ही होती है। कैसे गिनोगे इनको? देखिए, अभी तक मैंने इनकी संख्या नहीं लिखी। मैंने आपको जब टॉपिक शुरू कराया था तभी बता दिया था कि मैं इनकी संख्या हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो लिखूंगा वो ही होगी। तो संख्या आप देख सकते हो इनके अंदर। ह्यूमरस कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद है रेडियस भी कितनी है? 1। अल्ना भी कितनी है? 1। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। बात आती है कार्पल्स की, तो ये होती है 8 अस्थियां। अब मेटा कार्पल्स तो याद रही जाएगी, क्योंकि 5 उंगलियां, पांचों तक एक एक जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 5। और ये फेलेंजेज या अंगुलास्थियों को आप गिन सकते हो, क्योंकि भगवान ने बना करके दिए 2 ये रही और 12 ये रही। कितनी हो गई? 14।
अब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 8 और 2 10, और इनको आप जोड़ लो यहाँ से। 14 और 5 कितनी हो गई, 19, 19 और 8 27, और 2 30, हो गई ना पूरी। तो ये कितनी होती है, 30 होती है। तो 30 और 30 दूसरे की हो गई, तो टोटल हो गई कितनी, 60। तो हाथ की हड्डियां एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, कौन कौन सी होगी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेज या अंगुलास्थियां। ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। उसके बाद में बात करोगे कार्पल्स कितनी होती है, 8। मेटाकार्पल्स कितनी, 5। फ्लेंजेज या अंगुलास्थियां कितनी, 14। और टोटल कितनी हो गई, ये 30। 30 का 2 गुना करेंगे, 60 दुगना क्यों किया, क्योंकि दोनों हाथों में एक एक। तो अब आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये है हमारे हाथ की अस्थियां। अब देखो नेक्स्ट, अंश मेखला अग्रपाद हो गया। अब कौन सी पढ़नी है अपने को, अब अपने को पढ़नी है ये वाली, श्रोणी मेखला व पश्चपाद। तो आप इसको नंबर क्या लगाओगे, नंबर 2 लगा करके हेडिंग लगा लो, श्रोणी मेखला व पश्चपाद। मैं यहीं पर लिख रहा हूं नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 लगा करके इस प्रकार से हेडिंग लगा लेना। क्या हेडिंग लगाओगे, श्रोणी मेखला व पक्षपाद। और श्रोणी मेखला की मैंने आपको बता दी कितनी होती है भाई, श्रोणी मेखला की होती है केवल मात्र 2। अब 2 का मतलब 2 पैर हैं, तो एक पैर को जोड़ने के लिए केवल एक ही होती है, और उसको बोला जाता है क्या, इनोमिनेंट। क्या बोलेंगे, इनोमिनेंट बोलेंगे। यहीं पर लिख रहा हूं इसका नाम। ऐसे लिख लेना, 1+1 = 2, और उसका नाम क्या होता है, इनोमिनेंट। एक पेयर को जोड़ने के लिए एक, तो दोनों को जोड़ने के लिए टोटल कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट, किस चीज की हड्डियां हैं अपने पास, ये श्रोणी मेखला, तो ये अब लिखेंगे पश्चपाद। और पश्चपाद की भी कितनी है, 60 ही है, तो ये लगा दिया मैंने 60। पश्चपाद की कितनी है, 60 हड्डियां है। अब पश्चपाद की 60 हड्डियां कौन कौन सी होती है, तो पहले पैर बनाते हैं, और पैर बना करके उसी प्रकार से अपने इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी हड्डियां इसके अंदर होती है। मेरे साथ साथ में इस प्रकार से आप पैर बना लो, जैसा आपका पैर उसी प्रकार से आप इसको बना सकते हो। ऐसे ये पैर बन गया। अब इस पैर से आपको पता चल जाएगा कि अपने कहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ऊपर से। तो यहीं से ही पैर जुड़ता है, तो सबसे पहले तो वो ही हड्डी बना रहा हूं जिससे हमारा पैर जुड़ता है। क्या बोलेंगे इसको, जो अभी ऊपर नाम लिखा, इनोमिनेंट। इनोमिनेट, और ब्रैकेट में इसकी लिख दी मैंने संख्या, क्योंकि एक ही पैर है, तो एक पैर के अंदर कितनी होती है, एक। नेक्स्ट, उसी प्रकार से पहले हड्डियां बनाऊंगा, उसके बाद में इनका नाम। साथ साथ में बना लेना भाई।
इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा बन गया पैर। पैर को कहां से ऊपर की ओर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका नाम होता है, सबसे पहली जो हड्डी आपको दिख रही है ये कौन सी है? फीमर। कौन सी है ये? फीमर। कितनी है? एक। फीमर के बाद में अपने हाथ जब पढ़ा था तो उसके अंदर ये कोहनी की हड्डी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ये वाली हड्डी और ये वाली दोनों ही जुड़ जाती है आपस में, तो ये कोई एक्स्ट्रा हड्डी नहीं होती। लेकिन पैर के जब आप देखोगे तो वहां पर एक कटोरी नुमा हड्डी होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पटेला। क्या बोलेंगे? पटेला। कितनी होती है? एक। फीमर, पटेला, फिर दो हड्डियां यहां पर है। दोनों का नाम क्या क्या है? एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है फिबुला। टीबिया एक, फिबुला भी कितनी? एक। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। अब आगे देखो यहां पर कौन सी थी? कार्पल्स। तो पैर के अंदर कौन सी होती है? पैर में जो हड्डियां होती हैं उनको बोला जाता है यहां पर टार्सल्स। कौन सी बोलेंगे? टार्सल्स। और टार्सल्स होती कितनी है? टार्सल्स होती है 7। कार्पल्स कितनी थी? 8। आगे सेम ही है। इनको क्या बोला था? मेटाकार्पल्स। तो ये हो जाएगी मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स कितनी होती है? 5। प्रत्येक उंगली तक एक जाएगी तो टोटल कितनी हो गई? 5। और ये लास्ट के अंदर यहां पर क्या आएगी? ये है अंगुलास्थियां। और अंगुलास्थियां आपको पता ही है, अंगुलास्थियां कितनी होती है। अगर नहीं पता तो वहां पर नकल भी कर सकते हो, हाथ को देख करके गिन लेना। इतनी पैर के अंदर होती है कितनी? 14। अब आप इन सारों को गिनोगे, जोड़ोगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि एक पैर के अंदर 30 तो टोटल कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। इसको आप 60 की जगह ऐसे लिख सकते हो 30 प्लस 30, जैसे हाथ में लिखा था ना उसी प्रकार से इसको भी लिख लेना। कैसे लिखोगे? 30 प्लस 30, क्योंकि एक पैर की 30, दूसरे के भी 30 बराबर करके और ब्रैकेट में लिख लेना 60। तो टोटल कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। तो इस प्रकार से ये है हमारे हाथ व पैरों की जो हड्डियां हैं वो वाली। समझ रहे हो? हाथ और पैरों की जो हड्डियां। और ये जो आपने फीमर लिखा है ये क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। फीमर, फीमर के आगे यहां पर लिख लेना शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। छोटी मैंने बता दिया था कान में। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। तो जो विशेष रूप से अलग से मैंने कुछ उनकी विशेषता लिखाई है, वो वाली अस्थियां तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे आपको फीमर हो गया, एल आकार की मैंने आपको पेलेंट बताई थी। नीचे वाले जबड़े की मैंने आपको मैंडिबल बताई, मजबूत भी मैंडिबल। छोटी कौन सी थी? तो कान के अंदर थी। तो इस प्रकार से जिनकी अलग से कुछ विशेषता है वो वाली आप विशेष रूप से इसके अंदर ध्यान में रखोगे। तो टोटल आप जोड़ सकते हो कितनी हड्डियां हो गई हमारे? 206 मैंने करवानी थी, 206 करवा दी, क्योंकि 80 तो अपने अक्षीय कंकाल तंत्र में पड़ी और 126 हड्डियों का अध्ययन अपने आज किया है। इसके अंदर से 64 तो अपने हाथ की पड़ी है और 62 जो हड्डियां वो किसकी थी? हमारे पैरों की। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।